आज मैं आप लोगों को सिर्फ चेतावनी देने के लिए आई हूँ। अब भी हमें संभल जाना है, नहीं तो हम खुद ही महाविनाश का कारण बन जाएंगे। हम खुद ही अपना बहुत सारा नुकसान कर लेंगे। नमस्कार, मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ये किसी ज्योतिष या मेरे किसी विषय की वीडियो नहीं है। आज मैंने एक दुखद दुर्घटना सुबह सुनी तो मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, जबकि आज मैंने वीडियो नहीं बनानी थी, फिर भी मैंने वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि अब जरूरी हो गया कि हम इस चीज़ को सोचें। एक बात जो कि हम सुनते आ रहे हैं, शेक्सपियर ने लिखी है, शो मस्ट गो ऑन। हम बहुत सीरियसली ले गए उसे, जबकि हम प्रेमचंद की चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे, अपनी उस भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं। क्या कि शो मस्ट गो ऑन। आप देखिए, अभी के जो सिंगर हैं उनकी मृत्यु हो गई शो के बाद, और आज जो कि भाभी जी घर पर हैं, के कलाकार दीपेश गौड़ की मृत्यु हो गई, जो कि मलखान की भूमिका अदा करते थे। बिल्कुल यंग थे, अभी खेल रहे थे क्रिकेट और नीचे कैप लेने के लिए उठे, खड़े हुए कोलैप्स हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला अभी कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से गए हैं। सुशांत राजपूत की तो वैसे ही ये बहुत गुत्थी जो है उलझी हुई है, उसकी मैं आपसे बात नहीं करूँगी। लेकिन आप देखिए कितने सारे यंग एक्टर्स, कलाकार एकदम से जा रहे हैं, चाहे वो गाना गाते हों, चाहे वो अपनी अभिनय करते हों, कोई भी चीज़ करते हों। क्यों? क्योंकि हमने कलाकारों के लिए एक फॉर्म बना दी है, शो मस्ट गो ऑन। आपको हर कीमत पे, हर समय खुद को बेस्ट दिखा के अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। वो लोग इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि अपनी चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर पाते। भाभी जी घर पर हैं के ही एक कलाकार, जो कि उसमें मनमोहन तिवारी की भूमिका अदा करते हैं, रोहिताश गौड़। उन्होंने भी आज बात करी और अपने इंटरव्यू में कहा कि कई बारी हम अपनी स्ट्रेस को लोगों से शेयर ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी बात उनको बताएंगे तो कहेंगे अरे ये क्या हो गया, हमारे बारे में गलत सोच लेंगे। तो शेयर करना चाहिए। समझे आप? वो स्ट्रेस जो हमारे अंदर चल रही है, हमारे प्रोफेशन को लेके, हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, हमारे इमोशंस को लेके, हमारी आत्मिक लड़ाई को लेके, बहुत सारी बातें हमारी आत्मा में भी होती रहती हैं। हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमने कलाकारों के लिए बना दिए शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट नॉट गो ऑन। अगर के इस बात में नहीं चलते तो आज वो जीवित होते। हमने कर दिया है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि अगर वो अपना शो ना लेते तो उनके ऊपर केस हो जाता, जो नॉर्मली होता है। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या सिचुएशन थी। नॉर्मली अगर कोई भी कलाकार अपनी शूट को, अपने शो को हटा देते हैं, उन पे केस हो जाता है, उन पे बहुत सारे पैसे की पेनल्टीज लग जाती है। जो इतनी सारी भीड़ आई होती है स्टेज परफॉर्मेंस को देखने के लिए, वो टूट पड़ती है आयोजकों के ऊपर। क्या ये गलत नहीं है? आयोजकों को भी इस तरीके की चीज़ें बनानी चाहिए। अगर कोई कलाकार उस समय उस पोजीशन पे नहीं है तो वो उसको रिप्लेस कर सकें। और लोगों को भी समझना पड़ेगा, आपने पैसा दे दिया है, किसी की ज़िंदगी नहीं खरीदी। ज़िंदगी और मौत का खेल नहीं खेल रहे हैं आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि दूसरे की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो भी जीता है। और कहीं ना कहीं जब हम उसकी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल के अपना शो देख रहे हो तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि हमने पैसे दिए हैं तो हम शो देखेंगे ही देखेंगे। ये सब गलत बातें हैं। यहाँ से बाहर आ जाइए। हमारी संस्कृति में ये फोर्स नहीं होता है। भारतीय सभ्यता में किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके किसी की ज़िंदगी को कठपुतली बनाना नहीं है। हमने, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर्स हो, उनको पूरा इतना प्रेशराइज कर दिया है कि वो पूरी तरीके से कठपुतली बन गए। देखिए, अब ऐड की जब हम बात लेते हैं तो ऐड में तो आजकल सारे बड़े कलाकार ही आ रहे हैं। वहाँ छोटे एक्टर्स को तो जगह ही नहीं। छोटे एक्टर्स मतलब जो नए एक्टर्स, छोटा कोई नहीं है। और देखिए, पिक्चरों में तो जो बड़े कलाकार हैं उनके बच्चे ही आ रहे हैं, बाकी नए लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ रुक गई है। और ये सच्चाई है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उन कलाकारों के लिए सिर्फ टीवी सीरियल्स ही है। वो अपनी बेस्ट देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक करेंगे तो वहाँ उनके लिए भी डर है कि उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर उनको लोगों ने पसंद नहीं किया तो वो बाद में उनका रोल ही कम कर देंगे। इस तरीके के
डर कलाकार के ऊपर भी रहता है, क्योंकि वो अपने आप को उस मार्केट में प्रूव करना चाहता है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक ये कलाकार भी अपनी सोच नहीं बदलना चाहेगा। आप लोगों से मेरी अपील है कि सबसे पहले तो आप कलाकारों से इस तरीके की उम्मीद नहीं रखिए। वो भी इंसान है, उनकी भी घर गृहस्थी है, उनकी भी भावनाएं हैं, मन, आत्मा, शरीर, कभी कभी तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारा मन नहीं कहता है हमें करना है, लेकिन हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रोमिसेस किए होते हैं। प्रोफेशनल्स, क्या जो ये लोग गए हैं, क्या इनको नहीं पता चला होगा पहले? क्या इनके अंदर से आवाज़ नहीं आई होगी कि अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि इनके ऊपर इतना सारा प्रेशर था, सोशल प्रेशर, हमेशा अच्छा बनने का, हमेशा परफेक्ट बनने का, किसी का नुकसान नहीं करना। क्योंकि जब ये सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो हम इन कलाकारों को एक चीज़ नहीं मानते, हम मानते हैं कि बस ये एक खिलौना है। इस तरीके से हम इन्हें लेने लग जाते हैं। इस प्रेशर में ये अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल इशू को इग्नोर करके काम करते रहते हैं। बस उसी का ही नुकसान होता है जो कि हुआ। हम अपने कलाकारों को उनकी यंग एज में ही खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन पे इतना प्रेशर डाल देते हैं। कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी किसी का मर्डर हो रहा है। क्यों? यही सब भाग दौड़ तो है। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। शो मस्ट नॉट गो ऑन। क्यों हमने ये बना रखा है? एक इंसान को हमने कठपुतली बना लिया, खिलौना बना लिया। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी एक्टिंग आती है, उसको अच्छा गाना आता है, उसको अच्छा नाचना आता है। अब वो नाचेगा क्योंकि हमने उसे पैसे दे दिए, चाहे उसके साथ उस दिन कोई भी समस्या आ जाए। कितनी गलत बात है। क्या हम इतनी गंदी सोच रखने वाले हैं? आप खुद सोचिए, हम क्या बन गए। अपनी सोच को बदलिए, खुद भी बदलिए, कलाकार भी बदलें, और ज़रूरी है उनके हक में भी चीज़ें आए जब वो एग्रीमेंट बनता है, ताकि वो एंड मोमेंट पे भी पीछे जा सकें। उनको भी स्पेस मिलना चाहिए, उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। अब देखिए, इसी केस की हम बात करते हैं। दीपेश जो है वो रात तक शूट करते रहे। अब उन्हें घर पहुंचने में 1 तो लगा ही होगा बॉम्बे में ऑलमोस्ट, और सुबह फिर उनकी 9 बजे से शूट थी। तो जब वो घर आए उसके बाद वो कितना देर वो सोए होंगे, जो सुबह वो क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो एक व्यक्ति अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से उसे समझौता करना पड़ता है, और वो चले गए। तो जब इतने स्ट्रेस में कोई भी कलाकार रहेगा, इतनी लंबे लंबे समय तक उसे लगातार शूट करनी पड़ेगी, तो क्या ये उसके लिए भारी नहीं होगा? क्या ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा? ज़रूरत है हमें अपनी सोच को बदलने के लिए। कलाकारों के लिए ये चीज़ हमें कभी भी नहीं लगानी है, किसी के लिए भी नहीं हमें करनी, अपने जीवन में भी नहीं करनी, अपने घर वालों के लिए भी नहीं करनी कि भैया तुम्हें तो अपने आप को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तुम किसी भी लेवल पे नॉर्मल हो या ना हो, नॉर्मल हो या ना हो, तुम्हें इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, तुम्हें यहाँ अपने आप को इस लेवल पे प्रूव करना ही करना है। क्योंकि हमारी एक इमेज है। हट जाइए इन चीज़ों से। इन सारी चीज़ों से बढ़कर उस व्यक्ति की ज़िंदगी है, उसकी आत्मा है। क्या आत्मा की पुकार उन लोगों के पास नहीं आई होगी? किसी को नहीं पता चला होगा कि मेरी तबीयत खराब है? पता चला होगा, लेकिन इग्नोर करके वो इतने सारे लोगों के लिए जो सबसे प्यार करते थे आ गया। लेकिन क्या हुआ? वो चला गया। अगर एक दिन शो नहीं करता तो क्या हो जाता? जिंदा तो रहता, एडमिट हो जाता, कुछ दिन के बाद काम कर सकता था। लेकिन नहीं, हम तो भूखे हैं ना, हम तो लालची हैं। हमने तो उसे पैसे दे दिए, अब उसे हमारे लिए गाना ही पड़ेगा, चाहे वो मर जाए। कितनी गंदी मानसिकता हम लेकर के चल रहे हैं। उम्मीद करूंगी मेरी बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे। आज जब मैंने ये बात सुनी, और मलखान इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, इतने यंग, इतने देखने में स्मार्ट, उसके बाद वो गांव वाली इमेज, वो बातें जिस तरीके से बोलते थे, दिल को छू जाती थी उनकी एक्टिंग। तो कहीं ना कहीं दुख होता है जब हम अपने इतनी छोटी उम्र के किसी अच्छे कलाकार को खो देते हैं, कि अब हम उसकी वो बातें सुन नहीं पाएंगे, और जब हम उस पीड़ा को भी नहीं समझ पाए तो फिर हम क्या समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और आप इस चीज़ को खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातों के साथ मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आप भी अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। प्रणाम।